आओ। एक बात सुन लो राजेश, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, अपने खून पर किसी के कीचड़ के छींटे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रावी, शंकर, डैडी आप? हाँ, नीचे आओ। ये मिस्टर राजेश ठाकुर बड़ी बेचैनी से तुम्हें मिलना चाहते हैं। पहचानते हो इन्हें? अच्छी तरह, फरमाइए। इनका कहना है कि तुम इनकी पत्नी भगा लाए हो, क्या ये सच है? बिल्कुल झूठ। सुन लिया आपने? मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा ऐसी नीच हरकत कभी नहीं कर सकता। इस कदर बेहुदा झूठा इल्जाम मेरे बेटे पर तुम्हें लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त तुम्हें। आओ साहब, इससे पहले कि आप मेरे खिलाफ कोई कदम उठाएं, जरा 2 कदम आगे बढ़कर देख तो लीजिए कि नमिता यहां है या नहीं। नमिता यही है, इसी घर में। लेकिन ये इल्जाम सरासर झूठ है कि मैं उसे भगा कर लाया। रवि, तुम नहीं जानते ये कहकर तुमने मेरे विश्वास को कितना बड़ा धोखा दिया है। बुलाओ निमिता को और भेजो उसे अपने पति के साथ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कोई भी मेरी उंगली पकड़कर मुझे जहां चाहे ले जाए। मैं अपनी मर्जी की खुद मालिक हूँ और यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। देख लिया आपने, ये जबान मेरी पत्नी की है, मगर इसको शब्द दिए हैं आपके बेटे ने। कितने गहरे रंग में रंग दिया इसने मेरी पत्नी को। अब आप क्यों चुप खड़े हैं? कहां गई आपकी शराफत, आपके खानदान की इज्जत? गर्दन क्यों झुक गई आपकी राव साहब? डैडी, आपका बेटा जिंदगी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे आपकी गर्दन झुक जाए। मैं और नमिता खुद आपके पास आने वाले थे। नमिता अपने इस पति से तलाक लेना चाहती है और कोर्ट खुलते ही। खामोश। रवि, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी रगों में खून किसका है। अपने खानदान की मान मर्यादा भूल रहे हो तुम। और इससे पहले कि तुम ये भूल जाओ कि हम तुम्हारे बाप हैं, छोड़ दो इस लड़की का हाथ। डैडी, आप वो सब कुछ नहीं जानते जो मैं नमिता के बारे में जान चुका हूं। ये शख्स जो आपने चेहरे पर नमिता के पति का लेबल लगाए आपके सामने खड़ा है, एक घटिया इंसान है। कितने जुल्म किए इसने इस बेचारी पर। देखना चाहेंगे आप इसके जुल्मों के निशान? मैं कुछ देखना सुनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अभी अभी जिस लड़की का हाथ थाम कर तुम अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे, वो इसकी बीवी है। अग्नि के 7 फेरे, पंडित के 4 मंत्र जब 2 दिलों का एक नहीं कर सके तो ये शादी कैसी शादी? नमिता आज आपके लिए पराई है, लेकिन कल यही नमिता आपके घर की बहू बनेगी, ये मेरा फैसला है। रवि, हमारे खानदान में आज तक बेटियां ब्याह कर लाई गई हैं, दूसरों की बीवियां नहीं। तुम कल तक किसी की बेटी थी, आज किसी की बहू हो। इस दुनिया में रहना है तो इस दुनिया के रस्म और रिवाज, समाज के बंधन, उन सबको तुम्हें मानना ही होगा। झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, लेकिन अपने घर के झगड़ों में किसी दूसरे घर को बर्बाद करने का तुम्हें कोई इख्तियार नहीं। तुम्हें किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं नमिता, तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे साथ रहोगी। ठीक है, तुम लोग भरे बाजार में राव खानदान की इज्जत की होली जलाकर अपनी खुशियां हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन इतना याद रखो, इज्जत की होली जलने से पहले मेरी अपनी चिता जल जाएगी। नहीं राव साहब, अगर किसी की चिता चलनी है तो मेरे अरमानों की चिता चलेगी। मैं जा रही हूं, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि मुझे इस कसाई के साथ भेजकर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं और अपनी इस भूल पर आप एक दिन जरूर पछताएंगे। नमिता! रवि,
रवि, क्या बात है नमिता? रवि, बहुत परेशान लग रही हो। कोई सवाल मत करो रवि, कुछ मत पूछो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मौका मिला है तुम तक पहुंचने का। मेरे साथ निकल चलो। लेकिन कहाँ? कहीं भी, इस नरक से दूर। अब मैं और जुड़ नहीं सह सकती। मेरे साथ बाहर चलो, अभी इसी पल। जरा धीरे से काम लो नमिता, ऐसा न हो जल्दबाजी में। रवि, और मैंने तो अपने जीवन की बाजी लगा दी तुम्हारे प्यार के भरोसे पर। मेरे प्यार पर शक न करो नमिता, हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। बस कुछ दिनों में। कुछ दिनों की बात कर रहे हो और मैं एक पल और इंतजार नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ चलते हुए नहीं, क्या फैसला है तुम्हारा? नमिता, हाँ या ना? जरा मुझे समझने की कोशिश करो नमिता। समझ गए, तुम्हें भी समझ गए। कहीं आत्महत्या न कर ले। नमिता, नमिता सुनो। अरे भाई सॉरी। नमिता, नमिता सुनो। नमिता, नमिता। अंकल, गजब हो गया। नमिता ने जल में से कूद के अपनी जान दे दी। और रवि। रवि? क्या हुआ रवि को? बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ रवि को? रवि पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में क्यों? उसके बाद वो मेरी आंखों के सामने मुझसे जुदा हो गई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे बहुत रोकने की कोशिश की। न जाने उस पर क्या भूत सवार था, उसने मेरी एक न सुनी। ठीक है, इस स्टेटमेंट पर साइन कर दो रवि। इतनी बड़ी पिचौला झील में से लाश को ढूंढ निकालना इतना आसान काम नहीं है रवि। फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जी सुनते हो? मैंने कहा उठो, उठो ना। लाश मिल गई। हैं? ताश?
मेरी नहीं हो सकती। मुझे जिसकी चाहे कसम दे दो, मैंने जिंदगी भर ताश नहीं खेली। मैं ताश की नहीं, लाश की बात कर रही हूँ। ओ, लाश की? हाँ। मैं तो समझा कि तुम लाश की बात कर रही हो। लाश? कहाँ है? कहाँ है लाश? यहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं, इधर। ये देखो, पढ़ो इसे। पेपर में? यहाँ। जल महल की झील से लाश बरामद। 3 दिनों की मेहनत के बाद आखिर पुलिस बंबई के मशहूर उद्योगपति राजेश ठाकुर की पत्नी नमिता देवी की लाश को झील से निकालने में कामयाब हो गई। लाश को देखने से पहले दिल को मजबूत कर लीजिए। काफी दिनों तक लाश पानी में रहने की वजह से फूल चुकी है और मछलियों ने भी जगह जगह से जिस्म को खा लिया है। फिर भी पोस्टमार्टम में भेजने से पहले आपकी शिनाख्त जरूरी है। दिखाओ। इंस्पेक्टर, ये नमिता की लाश है। नमिता मेरी पत्नी। मगर जिस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मैं उसको चैन से जीने नहीं दूंगा। कमीना कोर्ट में जाने की धमकी देता है, समझता है कि हम उसकी धमकी से डर जाएंगे। इडियट। राव साहब। यस इंस्पेक्टर। जी, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि नमिता देवी के पास से जो कुछ भी मिला वो सब उसके पति को सौंप दिया गया है। सिर्फ यह घड़ी। किसकी है ये घड़ी? जी, वो रवि ने कभी नमिता देवी को प्रेजेंट की थी। मिस्टर राजेश ने यह घड़ी उन्हें वापस भेजी है। फेंक दो इस घड़ी को जाकर उसी झील में जहां वो मनहूस जाकर डूब मरी है। ना हमारा उससे कोई वास्ता था और ना उसकी किसी चीज से वास्ता है। ये घड़ी मुझे दे दो। थैंक यू। सॉरी। हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तुम कब तक अंधेरे में बैठे रहोगे बेटे? आज 3 महीने हो गए हैं इस कमरे से बाहर कदम रखे। क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? आखिर कब तक और किस लिए? किस लिए? हाँ डैडी, किस लिए इंसान जीता, किस लिए मरता? मौत तो एक पुरानी कहानी है बेटे, जो हम सबके लिए नई बनकर आती है। लेकिन जब तक जिंदगी से मुंह मोड़ लेना कहां की समझदारी है। इसलिए कहता हूं कि भूल जाओ अपना गम। कैसे भूल जाऊं डैडी? तुम्हें भूलना ही पड़ेगा। अपने लिए, अपनी माँ के लिए, मेरे लिए। डैडी, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। जब से तुम बड़े हुए हो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बराबर का बर्ताव किया है, कभी तुम्हारी किसी बात में कोई दखल नहीं दी। लेकिन अब नहीं, अगले हफ्ते तुम्हारी मंगनी कमिश्नर साहब की बेटी से हो रही है। राव साहब, फिर क्या हुआ? अरे भाई, फिर क्या होना था? हम हमेशा के लिए इनके गुलाम हो गए। सरकार, मिठाई कैसी बनी है जरा जग के बताइए। अच्छा, जरा सबको चखाओ, सबको लो लो। थैंक यू, लीजिए। हाँ, गुड गुड। क्यों? आप भी। हाँ? नमस्ते अंकल। लीजिए ना। अच्छे दोस्त हैं आप तशरीफ ला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। वो तो आ रही थी, लेकिन मैंने कहा कि शाम को आ जाना। ओहो, आप सरोज की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सरोज की बात कर रहा हूँ। अंकल, मैं रवि को मिल लूं? हाँ हाँ, जाओ। ऊपर है ना? हाँ हाँ। राव साहब, चेन्नई वालों को नहीं बुलवाया आपने? अरे भाई, बुलवाया है।
अरे भाई मुंशी साहब तशरीफ लाइए आप यहाँ। आया हुजूर, मगर आप लोग नहीं लिएगा। मैं अभी आकर दूसरा मिसरा पेश करूंगा तो बेहोश होंगे आप लोग। अभी आया। जी हुजूर फरमाइए। अरे भाई फरमाना क्या है, वो अभी तक शहनाई वाले नहीं आए। आपसे कहा था कि सुबह सुबह शहनाई के सुर कानों में गूंजने चाहिए। अरे हुजूर वो तो कब के आए बैठे हुए हैं, आपके हुक्म का इंतजार था। तो फिर शुरू करो। अभी बजती है, अभी बजती है। अंकल जरा लाइब्रेरी में 1 मिनट आइए। 1 मिनट माफ कीजिएगा मुझे। आओ। क्या बात है? अंकल वो रवि रवि? क्या हुआ रवि को? रवि अपने कमरे में नहीं है। अरे कमरे में नहीं है तो दूसरे कमरे में होगा। नहीं अंकल, बात कुछ और है। ये चिट्ठी पढ़िए। हाँ? डैडी मम्मी, बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं नमिता को नहीं भुला सका हूँ। इसलिए ये मंगनी करके किसी निर्दोष लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मन बहुत अशांत है, शायद कहीं चैन मिल जाए, इसलिए दुनिया में भटकने निकल रहा हूँ। मन की शांति मिलते ही घर लौटाऊंगा। दिल दुखाने के लिए बहुत बहुत क्षमा। आपका बेटा रवि। सरकार, ऐसी सुरीली शहनाई बज रही है। बंद कर दो शहनाई को।